तो भगवान शिव और हनुमान जी, इनको माया नहीं व्यापती, माया दूर से निकल जाती है। हनुमान जी को देखते ही दूर से, भटकती नहीं पास, बहुत दूर से देख के भटक जाती, पास जाना तो दूर हनुमान जी के, क्योंकि पता है कि आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। संदेह कुकुरमुत्ते के समान होता है, एक के बाद एक कुकुरमुत्ता जैसे जन्म लेता रहता है। इसी तरह से यदि संदेह रूपी एक कुकुरमुत्ते ने जन्म ले लिया तो फिर ऐसे कुकुरमुत्तों की कतार लग जाती है। आप सोच में पड़ गए होंगे कि कुकुरमुत्ता क्या होता है। कुकुरमुत्ता कहते हैं मशरूम को, जिसे लोक भाषा में सांप की छतरी भी कहते हैं। पेड़ों में, दीवारों में जगह जगह ये उगाते हैं और एक के बाद एक लगातार, तत्काल, रात ही रात में, कुछ नहीं पता लगता, सुबह तक यहाँ कुछ नहीं था और रात ही रात में कुकुरमुत्तों की भीड़ लग जाती है। तो ये जो संदेह है ना, ये इसी कुकुरमुत्ते के समान है। और ऐसा ही संदेह पार्वती के भीतर एक जन्म ले चुका है। अब भगवान शिव चाहे कितना समझा लें, संदेह की एक विशेषता होती है कि परमात्मा भी यदि समझाने पर आ जाए तो भी संदेह आराम से नहीं जाता है। तो भी ये ऐसा भयंकर रोगाणु है संदेह, इसलिए संदेह से तो जितना बचा जाए उतना ही भला। अब पार्वती ने क्या संदेह किया? सबसे पहला संदेह तो यही किया कि ये जो कौवा है, काकभूषणी, ये भगवान राम का गुणगान कर रहा है। अर्थात इस कौवे के पास गरुड़ जी भी कथा सुनने आ रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है भाई इस कौवे में? कौवे की तो जाति भी अच्छी नहीं होती, और इस निम्न जाति के जीव के भीतर राम ऐसे प्रकाशित हैं, संदेह हो गया। और फिर पार्वती कहती हैं, अच्छा मुझे बताइए, आपने ये राम कथा कहाँ से सुनी? क्योंकि शिव पार्वती को सुना रहे हैं। अब पार्वती के मन में एक और, मैंने कहा ना कुकुरमुत्ते के समान संदेह एक के बाद एक, तो वे शिव से ही पूछ बैठे कि आपने कहाँ से सुनी, पहले तो आप बताइए। और फिर ये जो गरुड़ है, इसे क्या आवश्यकता थी कि कौवे के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे? तो ये सारी बातें आप मुझे बुझा कर कहिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है सुनो, और भगवान शिव ने सारी बातें सुनाई कि किस तरह से वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ काकभूषणी रहता था और किस मनोदशा में पहुँचे। ये सब बातें आपने इससे पहले वाले सारे एपिसोड में सुनी है। तो अब शिव क्या कह रहे हैं कि मैंने वहाँ जाकर ये कौतुक देखा जहाँ पर काकभूषणी रहता था, जिस पर्वत के ऊपर। क्या कौतुक देखा कि वहाँ पर वह राम कथा कहता है और बहुत सारे हंस आकर उन्हें सुनते हैं उस झील में। और ये देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अब से पहले तो मैं तुम्हारे वियोग के दुख में जला जा रहा था, लेकिन उस दृश्य को देखकर सब कुछ भूल गया और बहुत आनंद हुआ। अब उसके आगे की बात भगवान शिव क्या कह रहे हैं वह सुनिए। तब कछु काल मराल तन धरते हैं कीन निवास। शिव कहते पार्वती से, मैंने सोचा कि अगर मैं इसी रूप में चला जाऊंगा काकभूषणी के पास तो व्यवधान होगा, बड़ी औपचारिकता में वह पड़ेगा, तो राम की जो कथा चल रही है ना उसमें बाधा पहुंचेगी। होता ही है अक्सर ऐसा, देखा होगा आपने कि जागरण की चौकी चल रही है या कोई कथा चल रही है और कोई वीआईपी आ गया तो कथा रोक दी जाती है। वीआईपी का पहले माल्यार्पण किया जाता है, उसका स्वागत सम्मान किया जाता है, आभार प्रकट किया जाता है कि धन धन भाग हमारे वीआईपी पधारे। वो भगवान सब एक तरफ गए, वो माता की चौकी शौकी सब एक तरफ गई। वो जो वीआईपी आया सबका ध्यान
जागरण से हटकर, कथा से हटकर, सुंदरकांड से हटकर और मार दुनिया भर का जो भी कथा कहानी हो रहा है उन सब से हटकर बस वीआईपी पर टिक जाता है कि वो आ गया। तो सब एक तरफ, सब एक तरफ। तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से, मैं नहीं चाहता था कि काकभूषणी मुझे देखे और कहे लो भाई ये तो वीआईपी आ गए, वीवीआईपी आ गए। तो अब तो राम कथा रोकनी पड़ेगी, भगवान शिव को नमस्कार करना पड़ेगा, चरण वंदना करनी पड़ेगी, थोड़े शब्द बोलने पड़ेंगे कि धन्य भाग आप पधारे, कहाँ से रास्ता भूल गए भगवान, इत्यादि 2-4 डायलॉग और मारने पड़ेंगे। तो भगवान शिव ने कहा इसलिए मैंने क्या किया, मैंने चुपचाप हंस का रूप धारण किया और जो इतने सारे हंस थे उन्हीं में जाकर घुल मिल गया और काकभूषणी के द्वारा कही गई उस राम कथा का मैं हृदय से श्रवण करने लगा। देख रहे हैं, ये भोले बाबा है, ये सरलता है कि भेष ही बदल लिया कि कोई पहचान ही ना पाए। भक्ति का आनंद लेना है ना, तो कोई हमें पहचाने इसकी क्या आवश्यकता है। तो ये हंस का रूप धारण करके प्रभु सुन रहे हैं राम कथा। तब कुछ काल तक, कुछ समय तक मराल तन धरी, मैंने उस हंस का रूप धारण किया और वहाँ पर निवास किया कुछ काल तक। सादर सुन रघुपति गुण पुन आयस कैलाश, बड़े आदर के साथ मैंने रघुपति के उन गुणों को सुना जो काकभूषणी कह रहा था और उसके बाद में कैलाश पर्वत पर वापस लौट आया। कैसे सुना? आदर के साथ। सुनना तभी होता है किसी चीज़ का जब हम उस सुनने के प्रति आदर से भरे होते हैं। जब आदर नहीं होता तो सुनना अनसुना हो जाता है, फिर वह सुनने की श्रेणी में नहीं रहता। तो भगवान शिव ने पूर्ण रूपेण सादर निमग्न होकर मन के साथ, भाव के साथ, हृदय के साथ राम कथा को काकभूषणी से सुना। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जही समय गई हूँ खगपासा। भगवान शिव कहते हैं कि हे गिरिजा, मैंने अपना वो सारा इतिहास कह दिया, सारा इतिहास, कि मैं किस प्रकार से गरुड़ के पास पहुंचा और मैंने ये सारी की सारी कथा सुनी। तुम यही जानना चाहती थी ना कि मैंने किस तरह से काकभूषणी से ये कथा सुनी। तो इस तरह से सुनी और ये सारा का सारा प्रसंग, सारा इतिहास मैंने तुमको सुना दिया। तो ये तो तुम्हारा एक संशय बिल्कुल स्पष्ट हुआ। अब तुम्हारे दूसरे संशय पर चलते हैं। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, कहे हूँ काग पही खग कुल केतु। कहते हैं अब पार्वती तुम अब वह कथा सुनो कि जिस कथा में ये पक्षियों के कुल के जो ध्वज है गरुड़ जी, वे काकभूषणी के पास कथा सुनने गए थे। अब तुम वो इतिहास सुनो। अपना तो मैंने बता दिया, तुम्हारे संशय बहुत सारे थे। अब ये भी संशय हुआ कि जो इतना श्रेष्ठ पक्षी राज है गरुड़, थोड़ा सी बात को समझना है, देखो ध्यान से। गरुड़ है पक्षियों के राजा, खगराज, और एक राजा किसके पास कथा सुनने जा रहा है? पक्षियों की कोटि का जो सबसे निकृष्ट जीव माना जाता है कौवा। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। कहते हैं ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब ये म्यान कैसी है, ये बाहर का खोल कैसा है, ये पक्षीराज गरुड़ ने नहीं देखा, क्योंकि उनको तो ज्ञान से अभिप्राय था, तलवार की धार चाहिए थी, म्यान नहीं। और कितनी बड़ी बात है कि एक राजा अपने कुल के सबसे निकृष्ट जीव के पास जा रहा है, जिसे लोग निकृष्ट मानते हैं। कौवे को कौन पसंद करता है? सब घर में तोता मैना यही पालना चाहते हैं ना, कोयल का स्वर सुनना चाहते हैं। कोए को भला कौन चाहता है? कोई भी तो नहीं। लेकिन उसके पास पक्षीराज कथा सुनने गए
पार्वती अब उस इतिहास को तुम सुनो, अब उस वाक्य को सुनो, ये प्रसंग सुनो। तुम्हारे जो इतने संशय हैं ना, ऐसे नहीं जाएंगे जब तक तुम पूरी बात को अच्छी तरह से नहीं सुन लोगे और हम सुना नहीं देंगे। तो अब वो किस्सा सुनो। जब रघुनाथ कीनी रण क्रीड़ा, समुझत चरित्र होत मोहि पीड़ा। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम ने रण क्रीड़ा की थी, युद्ध हुआ था रावण के साथ, बहुत भयंकर युद्ध था, लंका पर चढ़ाई की थी। जब रघुनाथ कीनी रण क्रीड़ा, समुझत चरित्र होत मोहि ब्रीड़ा। और उस समय उस युद्ध को देखकर मैं बहुत लज्जित हुआ था, बहुत लज्जित। अब क्यों लज्जित हुए थे भगवान शिव, ये समझ लीजिए क्यों लज्जित हुए थे। रावण के साथ लड़ाई हो रही है, लंका पर आक्रमण किया है, लेकिन भगवान शिव कहते मैं लज्जित हो गया था। इंद्रजीत कर आपू बंध्यो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। कहते हैं इसलिए लज्जित हुआ था मैं कि वो जो इंद्रजीत है, मेघनाद, रावण का बेटा, उसने राम को नागपाश में बांध दिया था। इंद्रजीत कर आपू बांध्यो, और उसने थोड़ी ना बांधा था, इन्होंने खुद बंधवा लिया था। किसकी हिम्मत की कोई इन्हें बांध सके। लेकिन मुझे बड़ी लज्जा आई, भगवान शिव कहते हैं, ये देख कर कि इंद्रजीत की इस मेघनाथ की औकात ही क्या है जो भगवान को बांध सके, क्या औकात है। और भगवान ने भी अपने आप उससे बंधवा लिया अपने आप को। तो मुझे तो बड़ी लज्जा है कि इतना क्षुद्र जीव, ये मेघनाथ राक्षस, और जिसका कोई बल नहीं राम के सामने, और राम ने अपने आप को बंधवा लिया। क्यों बंधवा लिया, बड़ी लज्जा आई। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। तब नारद जी ने गरुड़ से क्या कहा कि भाई ऐसा कर, उसने तो नागपाश में बांध लिया राम को, तो जा और इस नागपाश को काट के आ जा। अब नारद जी कह रहे हैं, तो नारद जी की बात पक्षीराज गरुड़ कैसे टालते, चले गए। ठीक है, जब नारद जी कह रहे हैं तो चला जाता हूं मैं। बंधन काट गयो और गादा। वे जो विषैले सांपों को खाने वाले पक्षीराज गरुड़ हैं, उन्होंने उन सारे बंधनों को काट डाला। उपजय हृदय प्रचंड विषादा, और नागपाश तो काट दिया, लेकिन पक्षीराज गरुड़ के भीतर बड़ा गहरा विषाद पैदा हो गया। विषाद का अर्थ वैसे दुख होता है, लेकिन यहाँ पर संदेह आएगा। संदेह भी और दुख भी, दोनों का सम्मिश्रण है यहाँ जो विषाद शब्द है उसमें। तो बहुत विषाद हुआ, बहुत खेद, दुख, ग्लानि, लज्जा, सारे भाव, और संदेह सबसे बड़ा भाव जो है, गरुड़ जी को बड़ा संदेह हुआ। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग अराते। कि प्रभु के बंधन को स्मरण करने लगे, वो बहुत प्रकार से फिर विचार करने लगे कि राम को बंधन में कोई बांध गया, बात गले नहीं उतरती, समझ नहीं आती। बस भीतर जो संदेह था उसका प्रभंजन चलने लगा, भयंकर प्रभंजन। प्रभु बंधन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग अराती। वो जो सर्पों के शत्रु हैं वो बड़े विचार में पड़ गए। अब विचार करना क्या कि दिमाग दौड़ पड़ा, चलने लगा दिमाग। दिमाग का क्या काम है, विचारों को दौड़ाना। तो गरुड़ जी के भीतर एक के बाद एक संदेह के विचार, वो कुकुर मुत्ते के समान सवाल पे सवाल खड़े होने लगे। व्यापक ब्रह्म क्या होने लगे कि ये जो राम है ये व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, ब्रह्म हैं, विरज हैं। विरज माने विकार रहित, इनमें कोई विकार नहीं। बागीसा और वाणी के पति हैं। माया मोह पार परमीसा, माया और मोह से पार वे जो पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, वे ये राम हैं।
ऐसा मैंने सुना है। गरुड़ जी सोचने लगे। सो अवतार सुनी हूँ जग माही, देखूं सो प्रभाव कुछ नाही। कहते मैंने सुना था कि उन्होंने अवतार लिया है इस जग में, और देख रहा हूं ये अवतार है राम, इसका तो प्रभाव ही कुछ नहीं, प्रभावहीन, कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा। एक छोटा सा राक्षस नागपाश डालकर बांध गया, क्या प्रभाव है? अगर ये पर ब्रह्म है, परमेश्वर हैं, तो इन्हें भला कोई बांध सकता है? जो विकार रहित हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जो सर्वशक्तिमानों से भला कौन बांध सकता है? लेकिन गरुड़ जी के मन में उथल पुथल मच गई। संदेह हो गया कि नहीं, ये राम पर ब्रह्म नहीं हो सकते, इनका तो कोई प्रभाव ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं इनकी। और ऊपर भगवान शिव ने क्या कहा कि उन्होंने स्वयं अपने आप को बंधवा लिया। वे कहते बंधवाने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे लज्जा आ रही है देखकर कि उसको इतना महत्व दिया मेघनाथ को कि चल तू बांध ले मुझे। लेकिन गरुड़ जी तो कुछ और ही सोच रहे हैं कि मुझे तो भरोसा ही नहीं आता कि ये राम पर ब्रह्म है, वही परम पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि इनका तो कोई प्रभाव ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है। भव बंधन ते छूट ही नर, जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधे हो नाग पास सोई राम। कह रहे हैं ये वो राम है? नहीं, मुझे भरोसा नहीं आता, नहीं भरोसा आता। भव बंधन ते छूट ही नर, क्या ये वही राम है जप जाकर नाम, जिनका नाम जप कर लोग भव बंधन से छूट जाते? ये वही राम है? ये अपना तो एक बंधन काट नहीं सके और संसार के लोग इनका नाम जप के भव बंधन से छूट जाते हैं। खरब निशाचर बांध्यु नाग पास सोई राम। एक तुच्छ से राक्षस ने राम को बांध लिया, तुच्छ से राक्षस ने, ये उसका बंधन नहीं काट सके, उसके बंधन को काटने के लिए मुझे बुलवाया गया। नारद जी की सिफारिश लगी, उनकी अप्रोच लगी, मैं आया तब मैंने बंधन काटे। और कहते हैं कि राम वही पर ब्रह्म राम है। नहीं, भरोसा नहीं आता। प्रभाव भी तो दिखे ना, अरे परमात्मा है तो परमात्मा जैसा प्रभाव भी तो कोई दिखाइए, कोई बलशल तो दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर एक छोटा सा राक्षस आकर बांध कर चला गया। अब ये देखिए कि माया कितनी बलवती है। पार्वती को नहीं छोड़ा, पक्षीराज गरुड़ को नहीं छोड़ा, जो हर समय प्रभु के ही निकट हैं। पार्वती भी तो प्रभु के ही निकट है, उन्हीं का अंश है, उन्हीं का आधा हिस्सा है, अर्धांगिनी है। लेकिन फिर भी संदेह से ग्रस्त हो गई। तो माया कितनी प्रभावशाली है। कबीर साहब तो कहते हैं माया महाठगनी में जानी। महाठगनी, ठगनी भी नहीं कहा, महाठगनी। इससे बड़ी महाठगनी क्या होगी कि जो पक्षीराज गरुड़ को भी संदेह से भर दे, पार्वती को संदेह से भर दे, सती को तो परम संदेह से भर दे, और नारद जी को भी संदेह से भर दिया था एक बार। कौन अछूता रहा इससे? कौन? शिव। शिव ही अछूते हैं, जिन्हें माया नहीं व्याप्त थी। क्यों? क्योंकि शिव के हृदय में राम का वास है। हनुमान, इनको माया नहीं व्याप्ति, माया दूर से निकल जाती है। हनुमान जी को देखते ही दूर से, भटकती नहीं पास, बहुत दूर से देख के भटक जाती। पास जाना तो दूर हनुमान जी के, क्योंकि पता है कि सिया राम दोनों हृदय में है, तो माया तो कन्नी काट के निकल जाती है। तो भगवान शिव और हनुमान जी यही हैं जिनको माया छू नहीं पाते। बाकी सबको लपेट देती है माया, किसी को नहीं छोड़ती। जो माया है ना, ये राम की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, मैं बता दूं, मुख्य सुरक्षा अधिकारी राम की। राम के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। माया का पहरा है, माया का भयंकर पहरा।
और उस पहरे के अंदर कोई जाके तो दिखा दे। लेकिन अगर हनुमान जी साथ हो, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पाइसारे। हनुमान जी साथ हो तब तो माया हट जाएगी, सारी सुरक्षा हट जाती है ना। कोई बहुत वीआईपी साथ हो तो फिर सुरक्षा वहाँ जांच नहीं होती। तो ये माया का खेल अभी चल रहा है और अब ये खेल जारी रहेगा, दूर तक चलेगा। आप भी साथ चलिए, क्योंकि माया तो सबको लपेट देती है। तो माया न लपेटे, इसके यहाँ सारे उपाय भी बताए गए हैं। राम राम।